पति भी आपका कहना नहीं मानता है, वो दिक्कतें उत्पन्न कर रहा है इस रिश्ते में, और अब इस रिश्ते में रहना हो रहा है मुश्किल आपके लिए। एक घर, जो सारा संसार छोड़कर एक लड़की एक घर चली आती है अपना घर समझकर। जब पैदा होती है ना छोटी सी, तभी कहते हैं ये पराया धन है, एक दिन बड़ी होकर अपने घर चली जाएगी। अपने घर, जहाँ पैदा ली है वो अपना घर नहीं। जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ नहीं, माँ वहाँ है, सास। माँ से भी श्रेष्ठ स्थान सास को मिला है, पिता से भी श्रेष्ठ स्थान ससुर को मिला है, सारे रिश्तों से श्रेष्ठ स्थान पति को मिला है। अद्भुत है ना? लेकिन जो है सो है। कितनी भी पढ़ाई लिखाई कर लो, लड़की सीएम बन जाओ, पीएम बन जाओ, दुनिया की कोई बहुत अच्छी तरक्की वाली नौकरी करो, लेकिन विदा होना है एक दिन, पति के पांव छूना है एक दिन। और जरूर ये शास्त्रों में लिखा है, माता लक्ष्मी छूती है विष्णु भगवान के पांव, तो मुझसे भी बड़ी नहीं होना। इसीलिए जब लड़की का पूरा भाग्य ही उसके ससुराल से जुड़ा हुआ है, लड़की का पूरा जीवन ही उसके ससुराल से, उसके पति से जुड़ा हुआ है, और जब वो पति धोखा देने लगे, वो पति बदमाशियां करने लगे, वो साथ ना निभाए, तब लड़की क्या करे? तब क्या करोगी? कहाँ जाओगी? फिर पिता के पास जाओगी क्या? जाती है ना, बहुत सारी लड़कियां जाती है, गुस्सा आता है, बातें बर्दाश्त नहीं होती है, बैग उठाती है, पिता के घर चली जाती है। लेकिन इससे क्या होगा? संबंध धीरे धीरे, जो भी मिठास है वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना? धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। फिर पेपर्स बनेंगे, कचहरी का दरवाजा खटखटाना, दोनों साइन करना और अपनी अपनी दिशा में चले जाना। ना, मैं अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई उपाय नहीं बताती हूँ कि चलो शादी तोड़ते हैं, दूसरे के पति को अपना पति बनाते हैं, चलो दूसरा विवाह करते हैं, तीसरा विवाह करते हैं। नहीं, जो विवाह हो गया तो हो गया। पति बिगड़ा हुआ है तो सुधारना है ना, उसकी आदतें बिगड़ी हुई है तो उसकी आदतें सुधारनी है। सास बिगड़ी हुई है, उसको अपने वश में करना है। पति बात नहीं मानता है, चलो हर बात मानेगा तुम्हारी। पति तुम्हें पूछता नहीं है, पानी भी पिएगा तुमसे पूछकर। यही चाहती हो ना? बस इतना ही तो करना है। फिर उसके लिए पति को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? ससुराल को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? जब बीमारी का इलाज हो तो बीमारी के पीछे जान देने की क्या आवश्यकता है? वही पति जो दिन रात तुमसे प्यार करने लगे, हर चीज लाकर तुमको समर्पण कर दे, हर चीज तुमसे पूछ कर करे, तुम खाना तक बनाओ तो तुम्हारी तारीफ करे, हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा करे, तो भला और क्या चाहिए किसी महिला को? यही नहीं मिलता है तब बुरा लगता है तुम्हें, तब तुम्हें दुख लगता है, तुम्हारा दिल टूटता है और तुम अपने घर जाना चाहती हो। वो घर जो तुम्हारा नहीं है वास्तव में, वो घर तुम्हारे भाई और भाभी का है, परंतु तुम पहुंच जाती हो और उसके बाद उसकी भी गृहस्थी में तबाही शुरू होती है। सच है ना? शादीशुदा ननद अपना ससुराल छोड़कर आ जाए तो कुछ समय के बाद भाई भाभी के घर में भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। चाहे कितना भी अमीर घर हो, पैसे की दिक्कत ना हो तो रिश्तों में कलह होने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना है, अपना घर बसाए रखना है, अपना घर पकड़ कर रखना है। उतार और चढ़ाव जीवन के हर मोड़ पर आते हैं। दुकान खूब चलती है, कभी नहीं चलते तो क्या करते हैं? दुकान को बंद नहीं कर देना है, जमे रहना है, फिर दुकान चलेगी। उसी तरह जब रिश्तों में भी उतार के बाद चढ़ाव आते हैं तो फिर डरना नहीं है, हारना नहीं है, ससुराल छोड़ना नहीं है, पति को छोड़ना नहीं है। चलो बताती हूँ एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। पति तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना, पति तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना, हर चीज तुमसे पूछ कर करेगा, सवर जाएगा ये रिश्ता, सवर जाएगा ये रिश्ता, तुम्हारी गृहस्थ जीवन इतनी खूबसूरत हो जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। पति कड़वी बोली बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, नहीं चाहता है कि तुम उसके साथ रहो, तुम्हें बार बार मायके भेजने के लिए मजबूर कर रहा है, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खुद से अलग कर रहा है ताकि तुम मेरे ऊपर ना पड़ो जिम्मेदारी की तरह। तुमसे अच्छे से बात नहीं करता है, तुम्हें कोई बात नहीं बताता है, बाहर किसी से चक्कर है क्या, बाहर कोई पसंद है क्या, वो तुम्हें खर्चा तक नहीं देता है, तुम्हें अपने करीब आने नहीं देता है।
एक बाउंड्री बना रखी है उसने, उसके अंदर आने की इजाजत नहीं है। दम घुट रहा है इस रिश्ते में, तब करो एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग। वो लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ है, प्रेम करती है अपने प्रेमी से और अब विवाह करना चाहती है। विवाह करना चाहती हो, अपने प्रेमी को पति बनाना चाहती हो, परंतु तुमने विवाह की बात छेड़ी और प्रेमी फरार। नहीं शादी करना चाहता वो तुमसे, प्यार तो करता है परंतु समाज से डरता है, दुनिया से डरता है। तुम्हारे करीब आना चाहता है लेकिन छुपकर। तब चलो करते हैं एक अद्भुत प्रयोग। इस प्रयोग को लड़कियां अपने प्रेमी के लिए भी करेंगी। भाग दौड़ कर आएगा तुम्हारे पास, जैसे तुमसे मिलने आता था ना, एक मैसेज में भाग कर आ जाता था ना, वैसे आएगा शादी करने के लिए। तड़प उठेगा, दुनिया से बगावत करेगा परंतु तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। इतना असरदार, इतना चमत्कारिक, इतना अद्भुत है ये वशीकरण। एक लौंग का वशीकरण आज बताने जा रही हूँ। केवल महिला करेंगी, पत्नियां करेंगी पति को अपने काबू में करने के लिए, प्रेमिकाएं करेंगी प्रेमी को अपने वश में करने के लिए, उसको विवाह के लिए मजबूर करने के लिए। रिश्ता तोड़ना नहीं है, प्रेम है तो उसको सार्थक करना है, प्रेम है तो उसको नाम देना है, विवाह जैसा पवित्र नाम देना है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग और तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति, तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी बोली बोलेगा। एक लौंग ले ले, दिन केवल और केवल मंगलवार का हो, केवल मंगलवार। प्रेमिका भी करे, पत्नी भी करे। एक लौंग ले ले, मुंह में एक शब्द ना बात करे, ना खाना खाए, ना पानी पिए। ठीक सुबह के 9 बजे, मंगलवार के दिन, 9 अंक भी मंगल का होता है। यही है क्रोध का कारण, यही है अलगाव का कारण। चलो इसको ही सुधारते हैं, जोड़ी बन जाएगी, मांगलिक चीजें होंगी। मंगलवार के दिन ठीक 9 बजे एक लौंग ले ले और अपने जिह्वा पर रख ले, मुंह बंद कर ले। अब आपको मन ही मन नहीं बोलना है तो ऐसा बोले कि थोड़ा सा लौंग साइड करें, लेकिन मुंह में ही लौंग रहेगा, लौंग को खाना नहीं है। ओम वश्यम वश्यम क्रीम हूम फट स्वाहा, ओम वश्यम वश्यम क्रीम हूम फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। प्रथम 3 बार पति का नाम ले लें, प्रथम 3 बार पार्टनर प्रेमी का नाम ले लें और उसके बाद 108 बार इस मंत्र का जप करें। जैसे ही जप कर ले, एक छोटे से पात्र में जल रखें, चाहे कोई कटोरी हो, ग्लास हो, कोई पात्र हो। जप करने के बाद इस लौंग को इस पात्र पर फेंक दे, थूक दे और इस जल को ले जाकर शौचालय में डालकर फ्लश आउट कर दे। उसी समय आपकी जो जिह्वा है, जो लार है, जो थूक है, इसमें शुक्र है। आपका जो मुंह है, जो आकार बनता है बोलने से, वो बुध है। आपने दिन चुना है मंगलवार का। लौंग का जो फूल है वो शनि है। मतलब आज आपने हर उस ग्रह को लिया है जो संबंधों को जोड़ दे, सुधार दे और ये रिश्ता हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। आप केवल एक बार करेंगे और रिश्ते में असर देखेंगे। तड़प जो जागती है ना, वो तड़प जागेगी उसके भीतर, तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।